जानिए कर्ण के पूर्व जन्म की कथा। ऐसे मिले थे उसे कवच और कुंडल। कर्ण का जन्म होना और जीवन भर यातनाएं भोगना भी उसके पूर्व जन्म का फल था। कर्ण पूर्व जन्म में एक राक्षस था जिसे सूर्य की कृपा प्राप्त थी। महाभारत के महारथियों और योद्धाओं की जब बात की जाती है तो कर्ण का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वह महारथी और महान धनुर्धर था, लेकिन जीवन भर उसे खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जन्मजाति के साथ साथ उसे योद्धा के तौर पर वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था, लेकिन इसके पीछे कर्ण का पूर्वजन्म भी काफी हद तक जिम्मेदार था। जानते हैं कर्ण के पूर्व जन्म की कहानी में आगे जाने से पहले आपको एक बोलना चाहता हूं, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और कहानी अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो। चलो दोस्तों, कहानी में जाते हैं। पूर्व जन्म का प्रभाव। कर्ण का जन्म होना और जीवन भर यातनाएं भोगना भी उसके पूर्व जन्म का फल था। दरअसल सतयुग में नर और नारायण ऋषि, जो कि श्रीहरि के अंशावतार थे, वे तपस्या कर रहे थे। दुर्दुम्भ नाम के एक राक्षस को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जिसने 1000 साल तप किया हो। इसके साथ ही उसे सूर्य ने 100 कवचों और दिव्य कुंडल का रक्षण दिया था। जो भी उसका एक कवच भी तोड़ता उसकी भी मृत्यु हो जाती। इधर दुर्दुम्भ के अत्याचार बढ़ गए तो देवताओं ने श्रीहरि से बचाव की प्रार्थना की। उन्होंने सभी को नर नारायण के पास भेज दिया। नर नारायण ने देवताओं को अभय दिया। ऐसे हुई दुर्दुम्भ की पराजय। इधर दुर्दुम्भ को भी पता चला कि नर नारायण 1000 साल से तपस्या कर रहे हैं, तो उसे अपनी पराजय दिखी। उसने इन दोनों ऋषियों के वध के लिए आक्रमण कर दिया। पहले नर ने युद्ध किया, नारायण तपस्या करते रहे। कई दिन तक युद्ध के बाद नर ने राक्षस की कवच को तोड़ दिया और नर की भी मृत्यु हो गई। इस पर नारायण उठे और तपस्या के फल से नर को जीवित कर दिया। अब नर तपस्या करने लगे और नारायण युद्ध। नारायण ने दूसरा कवच तोड़ा तो उनकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें नर ने तप के फल से जीवित कर दिया। इस तरह लगातार युद्ध चलता रहा। नर नारायण एक एक करके युद्ध करते रहे, कवच तोड़ते रहे और एक दूसरे को जीवित करते रहे। राक्षस ने लिया कर्ण के रूप में जन्म। इस तरह एक एक कर जब 99 कवच टूट गए तो राक्षस भागा और सूर्य के पीछे जा छिपा। नर नारायण ने ललकारा, लेकिन सूर्य ने शरणागत की रक्षा का प्रण सुनाया। तब नारायण ने कहा कि ठीक है, इसका फल आपको भी भुगतना होगा। अब ये राक्षस आपके तेज से द्वापर में जन्म लेगा और यही कवच कुंडल तब भी इसके पास रहेंगे, लेकिन मृत्यु के समय काम नहीं आएंगे। यही राक्षस कर्ण के रूप में जन्म लेता है। युद्ध से पहले ही इंद्र उसके कवच कुंडल मांग लेते हैं। इससे कवच तोड़ने का श्राप भी विफल हो जाता है और कर्ण निहत्था अर्जुन के हाथों मारा जाता है। कृष्ण और अर्जुन ही नर नारायण के अंशावतार थे। कुंती का पुत्र होने के कारण कर्ण का नाम भी पांडवों में शुमार था। पांडवों में ज्येष्ठ होने के बावजूद हालातों ने कर्ण को एक सूतपुत्र बना दिया। एक अच्छा योद्धा और अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर होने के बावजूद कभी भी कर्ण को वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह हकदार था। कारण कर्ण एक सूतपुत्र था। सदैव धर्म की राह पर चलने वाला कर्ण एक महान योद्धा और एक समर्पित मित्र था। ये जानते हुए भी कि दुर्योधन अन्याय का ही एक नाम है, कर्ण ने अपनी आखिरी सांस तक दुर्योधन का साथ दिया। लेकिन फिर भी कभी कर्ण को वह सम्मान नहीं हासिल हुआ जिससे वो हकदार था। कर्ण ने पूरे जिंदगी सिर्फ कष्ट ही भुगते। आप जानते हैं, ये सब कर्ण के पूर्व जन्म में किए पापों का बोझ ही था। दंबोदर नाम के एक असुर ने सूर्य देव की कठिन तपस्या कर उनसे यह वरदान हासिल कर लिया था कि उसे 100 कवच हासिल होंगे। इतना ही नहीं, इन कवचों पर केवल वही व्यक्ति प्रहार कर सकता था जिसने करीब 1000 सालों तक तप किया हो। दंबोदर की इच्छा यहीं पूरी नहीं हुई। उसने सूर्य देव से ये भी वर मांगा कि जो भी उसके कवच को भेदने का प्रयास करे उसकी उसी क्षण मृत्यु हो जाए। सूर्य देव दंबोदर के तप से बेहद प्रसन्न थे, जिसके चलते उन्होंने ये जानते हुए भी कि दंबोदर इस वर का प्रयोग बुराई को बढ़ावा देने के लिए ही करेगा, दंबोदर को प्रदान किया। इसके बाद वह सहस्त्र कवच नाम से पहचाना जाने लगा। जैसा कि निश्चित था, दंबोदर ने वरदान मिलते ही चारों ओर हाहाकार मचा दिया। जंगलों का विनाश, तपस्वियों की तपस्या भंग करना, ये सब उसका एक कार्य बन गया। उसके प्रकोप से तंग आकर प्रजापति दक्ष की पुत्री मूर्ति, जिनका विवाह ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक धर्म के साथ हुआ था, ने भगवान विष्णु की आराधना कर उनसे सहस्त्र कवच के अंत का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि वह स्वयं सहस्त्र चक्र का अंत करेंगे, जिसका माध्यम मूर्ति ही बनेंगी। कुछ समय बाद मूर्ति ने नर नारायण नाम के 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनके शरीर तो अलग थे लेकिन कर्म, मन और आत्मा से वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। नर और नारायण के संयुक्त प्रयास से सहस्त्र कवच का अंत हुआ। जब नर सहस्त्र कवच से युद्ध में व्यस्त थे तब नारायण कठोर तपस्या में लीन हो गए। नर ने सहस्त्र कवच के 999 सुरक्षा कवच काट डाले। जब एक कवच रह गया तब सहस्त्र कवच ने सूर्य लोक में शरण ली। नर और नारायण दोनों सूर्य लोक पहुंचे और सूर्य देव से असुर को वापस करने की मांग की। सूर्य देव ने कहा, हे ईश्वर, मैं मानता हूँ दंबोदर एक बुरी आत्मा है, लेकिन इसने अपनी कठोर तपस्या के बल पर वरदान हासिल किया, इसका फल उससे मत छीनिए।
वह मदद के लिए मेरी शरण में आया है। सूर्य देव की इस बात से क्रोधित होकर सूर्य समेत दंभोदर असुर को नर ने ये श्राप दिया कि अगले जन्म में दोनों को ही अपनी करनी का दंड भोगना पड़ेगा। द्वापर में सूर्य के वरदान से असुर दंभोदर का कर्ण के रूप में जन्म हुआ। कर्ण का जन्म उसी सुरक्षा कवच के साथ हुआ जो असुर दंभोदर के पास शेष रह गया था।